वंदे मातरम। मेरा ये वाला वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अगर इकट्ठा कर दो तो एक पूरा का पूरा राष्ट्र बन जाएगा और उस राष्ट्र का नाम रखा जाएगा दोगलिस्तान। दोगले साले, ये दोगलों के लिए वीडियो है। सिंपल सा है, मैं चाहूँ तो तुम लोगों की बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी ना हमेशा जैसे मैंने एक चीज़ सीखी, मैं तो जूता फेंक के मार दूँ, लेकिन कुत्ते को मारने का, कुत्ता वैसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत वफादार होता है, तो कुत्ते को नहीं, कुत्ता नहीं बोलना है मुझे। ये लोग कुत्तों से भी अलग हैं, मतलब कुत्ते तो बहुत हाई लेवल के वफादार होते हैं, ये दोगले हैं साले। दोगले का मतलब समझते हो कौन? तुम्हारा भी कोई यार होगा, तुम्हारा भी कोई यार होगा, देखना, जो तेरे साथ बैठकर किसी और की बुराई करता है। साला हरामखोर, जब तू नहीं होगा ना तो तेरी भी बुराई करेगा। मालूम है क्यों? दोगला है, खून में दोगला है। उसका दादा दोगला था, दादा का भाई बाप जो था ना वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, फिर उसका जो बाप था वो मुगलों का साथ दे रहा था, तो ये सब साले दोगले हैं। अब आगे आ गए, और सुनो, जात पात की बात मत करना, है ना, क्योंकि अपने इधर लफड़ा क्या है, तुम बोल दो वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो बोलेंगे तुम बीजेपी के हो गए। तुमने बोल दिया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अब बोलेंगे तुम कांग्रेस के हो गए, तुम मुसलमानों का साथ देते हो, है ना। तुमने जय श्री राम बोल दिया तो बोला तुम साले पूरे बीजेपी के हो गए, आरएसएस वाले हो गए। अच्छा, ऐसा है क्या? कब से? ये हिंदुस्तान ना, जब ये पार्टी पुटी ना बहुत बाद में बनी है, इनके पहले भी एक हिंदुस्तान था, आज भी है, और मेरे मरने के बाद, मेरी पुश्तें खत्म होने के बाद भी एक भारत रहेगा, ठीक। लेकिन इस देश में मालूम किनको समस्या है? मैं लिख के दे सकता हूं, ये बात आप लिख लीजिए, स्टैंप पे दे सकता हूं। इस देश से सबसे ज्यादा समस्या उनको है जिन हरामखोरों ने कुछ नहीं किया, ना उनके खानदानों ने, उनके बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया, नहीं किया है, मतलब बेचा है इस वतन को। तो चूंकि इनके बाप दादाओं ने बेचा है और ये लोग अपने बाप अपने दादाओं का पूरा कर्ज चुकाने के लिए पैदा हुए, तो ये हरामखोर आज भी बेचेंगे देश को, इनसे बच के रहिएगा। ये दोगले हैं। क्यों दोगले हैं? ये वो लोग हैं जिसका राज होता ही उसके पूत बन जाते हैं। समझ में आ गया? जिसका भी राज होगा ये उसके पूत बन जाएंगे। सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं साहब जो माटी की बुराई करते हैं। कहीं आप ऐसों के साथ उठते बैठते तो नहीं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप उठते बैठते हैं तो चोर को इज्जत और कुत्ते को शुद्धगी हजम नहीं होता। तो अब आप देख लीजिए कि इस पूरे गेम में चोर कौन है, कुत्ता कौन है और शुद्धगी किसको खिलाया जा रहा है। लेकिन समस्या कुछ नहीं है, बोलने का अधिकार है ना, आर्टिकल 19 पर सब बात करते हैं। आर्टिकल 19 है, हम वतन की खिलाफत कर सकते हैं, बिल्कुल करिए भाई, बिल्कुल है, आर्टिकल 19 है। उसी संविधान में ना आर्टिकल 51 अल्फा भी है जो आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देता है कम से कम, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। क्यों? हम तो 19 के बाद साला पढ़ा ही नहीं। अच्छा, और 1 क्या है? प्रीएम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? पढ़े लिखे ना, खालिस्तान, और 16 दूनी 8। लेकिन आप देख लीजिए, यदि आप अपने बाप दादा परदादा नाना पर नाना का आप अगर आप उनकी विरासत चला रहे हैं, मतलब अगर वो दोगले थे तो तुम भी दोगले हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल करो, है ना, करना चाहिए, क्योंकि तुम दोगले हो। और जो दोगलों के साथ बैठ रहे हैं वो कहलाते हैं बहुत बड़े, समझ तो गए हो यार, बड़े समझदार लोग हैं आज के, है ना। गाली तो हम ऐसी दे सकते हैं कि आहा 4 दिन देंगे ना तो रिपीट नहीं होगी, इतनी आती है। लेकिन जुबान दी है ना कि ऑनलाइन गाली नहीं बकूंगा, तो मैं तो अपने पर अड़ा हूँ। और ये जो मैं वतन की बात करता हूँ ना, मेरी भी तो मजबूरी है ना कि मेरे पुश्तों ने डंडा डाला है दोगलों और इनके बाप दादाओं को, इस वतन के खिलाफ बोलने वालों की मेरे पूरे खानदान ने, पुश्तों ने ऐसी तैसी करी है, तो मैं अपनी निभा रहा हूँ, तुम अपनी निभाओ। देखना कौन काट रहा है, कौन कटवा रहा है, किसके लिए वतन आज भी इनकलाब भारत माता की जय है, किसके लिए वतन बुरा है। सालों, कुछ तो शर्म करो। नहीं, रहने दो, तुम लोग से शर्म हो नहीं पाएगी, क्योंकि तुम लोग हो बेशरम और तुम लोग हो दोगले। मैं भारत सरकार से एक मांग करता हूँ कि इन हरामखोर दोगलों के लिए एक राष्ट्र बनाया जाए और दोगले स्थान का इनको स्थान दिया जाए। बहुत साले।